सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, किस तरीके की जो है वो एक्शन उन पर लगने चाहिए, या क्या जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस होना चाहिए। तो आपसे मैं यही पूछूंगी, आपने भाषण सुना, पूरे देश ने भाषण सुना, ट्विटर पर हर जगह हर सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस तरीके के शब्दों को कैसे जो है बोला, और वो भी पब्लिकली उन्होंने इस चीज़ को बोला, क्या असर पड़ेगा, चुनाव कैसा रहेगा, बहुत सारे सवाल हैं। पर सबसे बड़ा सवाल एक्शन क्या होगा सर? दामिनी जी, इस समय इस चुनाव में जिस प्रकार से निम्न स्तर की राजनीति हो रही है, ऐसी पहले कभी नहीं देखी गई। देश का प्रधानमंत्री समग्र देश का होता है। हाँ। वो किसी पार्टी विशेष का नेतृत्व नहीं कर सकता। हाँ। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री आज भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने को मानता है और वो देश का नेता नहीं मानता स्वयं को। मतलब उन्होंने एक पार्टी से अपने आप को जोड़ लिया है और देश से नहीं जोड़ा है। देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उनका दायित्व है कि समाज के हर वर्ग का, समाज के हर जाति का, समाज के हर धर्म का बराबर आदर सम्मान करे। लेकिन उन्होंने केवल एक ये बीजेपी की विचारधारा जो है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आवंटित कर देगी उनकी ज़मीनें लेकर, और महिलाओं के यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये कतई और कदापि इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह के विचार का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने शायद ऐसा नहीं कहा होगा। इस देश में किसी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लिया, वो कतई गलत है। वो तो तोड़ मरोड़ कर उस बयान को दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस देश के उन महान प्रधानमंत्रियों में थे जिन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण था, जिनको अपने व्यवहार पर नियंत्रण था, जिनको अपने ज्ञान की परिकाष्ठा थी, जिन्होंने देश को मुसीबतों से निकाला। उस प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार लांछनपूर्ण बातें करना कतई शोभनीय नहीं। तो होना क्या चाहिए सर? अब सवाल ये है कि जब जज भी मैं ही हूँ, हाँ। मुवक्किल भी मैं ही हूँ, हाँ। मुंसिफ भी मैं ही हूँ, तो फैसला किसके हक में होगा? हाँ। ये तो पुरानी कहावत है कि जब एक्यूज भी वही है, अच्छा, जज भी आप वही मतलब है। सीधा सीधा टारगेट ये कर रहे हैं कि अगर गलती उनकी है तो जज भी वही है, मतलब उनकी मर्जी के बिना उन पर कोई एक्शन हो भी नहीं सकता। 17 शिकायतें हाँ। निर्वाचन आयोग के पास पड़ी हैं। निर्वाचन आयोग मात्र कठपुतली बनकर रह गया है सरकार की। हाँ, उन्होंने कहा इस चीज पर कोई कमेंट वो करेंगे नहीं। है तो जो आज देश में हो रहा है, अभी ईवीएम की बातें हो रही हैं, ईवीएम में पर्चियों की गणना की बात हो रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट रिजर्व कर लिया। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें भी तो कुछ करेगा ना, या नहीं करेगा? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी एक मिडिल पाथ पे चल रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ पीछे कर लिए तो एक सुप्रीम कोर्ट ही तो लोगों के पास वो लग गया, क्योंकि लोग अर्जियां डाल रहे हैं, लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं कि कोई एक्शन हो। मुझे इस बात का कहते हुए बड़ा खेद भी है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने ये कहा कि देश बदलाव में है। चुनाव के वक्त ऐसी भाषा का प्रयोग करना देश के प्रधान न्यायाधीश को कतई वाजिब नहीं था। उन्होंने कहा देश बदलाव की ओर है। अरे भाई, 3 न्याय संहिता बन गई हैं, नहीं बन गई हैं, ये तो एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है। लॉ में हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन प्रधान न्यायाधीश के मुंह से ऐसी बातें आना कि देश केवल उन संहिताओं के आने से देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, ये कतई स्वीकार्य नहीं तो है। ये मान लिया जाए कि कोर्ट से भी कोई एक्शन नहीं होगा, इस तरीके के फिर तो बयान आप देते रहिए, भाजपा में कोई भी इस तरीके के बयान देता रहेगा और कोई। अब देखिए, आपके सामने है कि ईवीएम का इतनी बहस हुई, फैसला कहीं हुआ? बार बार कहा जाता है कि भाई आप पार्टी के नेताओं ने कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन उनको बेल नहीं मिल रही है। हाँ। तो आप ये देख लीजिए कि ये किस दिशा में इंगित कर रहा है। तो ये किस चीज का डर है, किसी चीज का, या तानाशाही है किसी चीज की, या वाकई में भाई भ्रष्टाचार से बचा रहे हैं? दुर्भाग्य ये है कि देश ने एक ऐसी विचारधारा को
स्वीकार कर लिया जो देश के संविधान के विरुद्ध है। देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक समान अधिकार रखता है। हाँ। इस देश का पालन करने वाला हर धर्म का अनुयायी बराबर का अधिकार रखता है, उसको धार्मिक स्वतंत्रता है। आज हम धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये एक बड़ा सोचनीय विषय है। इस बात का खतरा बना हुआ है। अरुण गोविल जी चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ से, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे हैं वो, और उनका बयान आया कि देश के संविधान के बदलने की प्रक्रिया में है उनका दल। अब बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं, एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि हम देश के संविधान को बिल्कुल आंच नहीं आने देंगे, किसी को बदलने नहीं देंगे। एक तरफ उनका ही पार्टी का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम संविधान को बदल डालेंगे। तो हो भी सकता है ना ऐसा। तो देखिए, अगर जीत जाते हैं इस बार, वैसे भी 400 पार का नारा तो लग ही चुका है, और 400 पार ये कह रहे हैं होता हुआ साफ साफ दिख रहा है कि भाई सीधा सीधा 400 पार हमारा हो रहा है। देखिए, ऐसा है, इस देश की जनता खामोश बैठी है, और देश की जनता क्या रुख लेगी ये 4 जून को आपको पता लगेगा। पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, पहले चरण के बाद इस तरीके का बयान आना, ये तो सबसे बड़ी स्पष्ट मायने है। रखता बिल्कुल आपने ठीक इशारा किया कि जितनी अपेक्षा थी इनको कि भाई इनकी वोटिंग परसेंटेज बहुत ऊंची तादाद में आएगी, वो नहीं हुई। इससे एक बौखलाहट आ गई है। बौखलाहट में कुछ भी बयान दे देंगे। अब ये सोचना चाहिए, बयान देने वालों को सोचना चाहिए कि भाई धार्मिक सहिष्णुता का ये देश रहा है, इसमें किसी एक धर्म विशेष को इस तरह से दोषी करना या उनको इस तरह से विभाजित करना, देश में एक विभाजनवाद की प्रक्रिया को जन्म दे दिया गया है इस शासन के द्वारा। संविधान कहता है कि सबका समान अधिकार है, सबका धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको वाणी की स्वतंत्रता है। हर संविधान के अभी से ही ये समस्याएं हैं, इतने तमाम मुद्दे हैं, तो फिर तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर वापसी प्रधानमंत्री मोदी जी की रिपीटेशन होती है तो संविधान भी बचेगा, या आप जो तमाम चीजों को गिनवा रहे हैं ऐसा कुछ बचने भी वाला है, वो उसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती ना। इस देश की परंपरा है कि जब जब कभी भी धर्म की हानि होती तो भगवान किसी स्वरूप में प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस देश की जनता एक भगवान का स्वरूप है, वो स्वयं अपना निर्णय कर लेगी। कहते हैं देश की जनता भगवान श्री राम का स्वरूप तो मोदी जी को मानती है ना। देखिए, नहीं, भगवान राम स्वरूप आदरणीय है, समाज के लिए आदर्श लाए हैं, हम उनको लाएंगे, वो बहुत अच्छी बात है। राम का पूरा देश करता है, हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है, और ईसाई भी करता है, हरिजन भी करता है। सब राम का सम्मान करते हैं क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, आदर्श पुरुष हैं। उनके प्रति किसी की अनास्था नहीं है, सबके बराबर आस्था है, लेकिन कोई भी लोग उसको एनकैश नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी उसको एनकैश कर रही है, और ये समय बताएगा। 4 जून का आप इंतजार करिए। देश खामोशी से देख रहा है, और प्रतिक्रियाएं आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि क्या हुआ। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चलिए ठीक है, पर इस देश में अगर संविधान है तो वो तो हर किसी के लिए लागू है। वो ये नहीं देखता संविधान की देश का प्रधानमंत्री है या देश के राष्ट्रपति हैं, जो गलत है वो गलत है। तो एक्शन सबसे बड़ा चीज है कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पंगु हो गई हैं, सब मूक बधिर हो गई हैं, किसी में वो हिम्मत नहीं है। जैसे इंदिरा जी में हिम्मत थी कि जब देश का ऐसा खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा था तो उन्होंने कठोर कदम उठाए हैं। ऐसे कदम उठाने वाले लोग देश में नहीं हैं। चुनाव जब हो रहा था, टी.एन. शेषन एकमात्र एक ऐसे चुनाव कमिश्नर हुए हैं जिन्होंने पूरे देश में एक स्वतंत्र और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। आज के चुनाव आयोग पर ही सवाल है, जिसमें चीफ जस्टिस को एक मेंबर बनाया गया था, सरकार ने चीफ जस्टिस की मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया और अपने नुमाइंदे उसमें रख दिए। तो ऐसा पंगु चुनाव आयोग, उससे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? 17 शिकायतें कांग्रेस की वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उस पर अब तक क्या अमल हो रहा है? फिर तो 4 जून को साफ साफ नतीजे भी आप बता रहे हैं। अगर आपने यही कह दिया कि सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, या फिर तो नतीजे भी सामने आ गए ना। कहने का मतलब नहीं है जनता इनके हाथ में नहीं है। हाँ।
जनता जो ईवीएम तो है ना। ईवीएम आप ये देखिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है हाँ। और ईवीएम की पर्चियों की गणना वो स्वीकार कर लेता है तो फिर ईवीएम भी का फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। तो मेन रोल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जागरूक जिस तरीके से होता जा रहा है अभी, और इस पर भी कोई एक्शन ले सकता है जल्दी। देखिए सुप्रीम कोर्ट कई बार अच्छे है, इलेक्टोरल बॉन्ड का उन्होंने फैसला किया, पूरे देश के हित में हुआ। अभी पीएम केयर्स फंड का भी ऐसे ही मामला पड़ा हुआ है, लंबित है कि भाई कि पीएम केयर्स फंड की कोई जानकारी नहीं, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसको आ रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, ये जानकारी नहीं है। ये पारदर्शिता जो है, ये ट्रांसपेरेंसी जो है, ये प्रशासन में होनी चाहिए, जिसका ये अभाव है। सूचना आयोग को भी ये जानकारी नहीं दी जा रही है कि भाई क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या सत्य क्या है, क्या तथ्य हैं, हाँ। हो रहा है। अच्छा, आखिरी मेरा एक सवाल रहेगा छोटा सा। देखिए, आप तो तमाम एडवोकेट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट में आपस में बैठते होंगे, चर्चा करते होंगे। जो अभी ये वाला बयान आया है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है या नहीं? मतलब आपस में जो भी आपके मित्र हैं या जो भी वहाँ के लोग हैं, जो एडवोकेट्स वहाँ पर आपसे चर्चा करते हैं, तो ये विषय बना तो होगा ना? बिल्कुल। एक शेर है मशहूर, मैं अकेला ही चला था मंजिले जानी मगर हाँ। लोग रास्ते में मिले और कारवां बनता गया। हर आदमी लीडर नहीं हो सकता। हाँ। आप हर आदमी से वो हिम्मत, वो साफ गोई की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। पर जागरूक उससे- तो हो सकता है ना आदमी। लेकिन इस पूरे वकील समुदाय से भी ऐसी अपेक्षा करना हमारे लिए सही नहीं होगा। कुछ वकील हैं जो मुखर हैं, जो बात कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ वकीलों का काम केवल अपने पैसे फीस का ही चक्कर है। देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उनके नहीं है। तो लेकिन कुछ वकील हैं जो निडर होकर बात कर रहे हैं। जो तो इसका आप पर, जैसे आप भी चलिए विरोध कर रहे हैं या आप सही गलत का पक्ष भी ले रहे हैं, तो आप पर कोई निजी उस पर फर्क नहीं पड़ता है? देखिए ऐसा है कि अगर आप डर गए हाँ। तो उससे अच्छा तो मर जाना है। हाँ। आपका मन, आपकी आत्मा जिस बात को कहती है, आप उसको निडर होकर कहिए। हाँ। तब तो स्वतंत्र भारत है, तब तो वाणी की स्वतंत्रता है। अगर वही नहीं हम कर सकते और वकील अगर ऐसी बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। वही हर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली कौम जो है वकील ही है। तो हमें इस बात का डर नहीं है कि हमारे ऊपर कोई अभियोग लग जाएगा या हमें जेल में डाल दिया जाएगा। हमें इस बात की चिंता नहीं है। जो बात हमारे मन में है, जो बात हमारा मस्तिष्क स्वीकार करता है, जो रूल ऑफ लॉ स्वीकार करता है, उसकी बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, खेम सिंह भाटी जी हमारे साथ मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, पहले भी इंटरव्यू लिया है तमाम मुद्दों पर विषय इस बार कुछ ऐसा है, एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि आखिरकार इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया। एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम अर्जियां दी जा रही हैं कि कुछ तो होना चाहिए इस मुद्दे पर, चाहे वो विपक्ष की ओर से हो या आम जनता की ओर से हो। अर्जियां दी जा रही हैं लगातार, पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार कुछ होगा, कोई प्रोसेस होगा, कोई प्रक्रिया होगी, तो कब तक होगी, होगी भी या नहीं होगी, या 7 चरण के चुनाव इसी तरीके से निकल जाएंगे और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, जब ये पता लग जाएगा इस देश के प्रधानमंत्री कौन होने वाला है, किसका राष्ट्र तिलक होने वाला है। तमाम ये सवाल हैं और इन सवालों के साथ हमारे जवाब जो है वो हाजिर रहेंगे, जनता के बीच उतरते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।